खेत की मेढ़ी अगर खेत को उजाड़े और हमारे अपने रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाएं, तो हम अपना दिल का दर्द, अपनी परेशानी किसे जाके बताएं। कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि हमारे अपने ही हमारा शोषण कर रहे हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला के ऊपर लगातार उसका शोषण हो रहा था, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था। लगातार महिला उस अत्याचार को, उस शोषण को सहती है, पर अंत में उसके ऊपर इतना अत्याचार बढ़ जाता है कि उसके बाद वो सह नहीं पाती है और अंत में पुलिस का सहारा लेती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश राय हमसफर। साथियों, आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, वह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। मेरठ के नज़दीक एक गांव आता है कंकरखेड़ा। कंकरखेड़ा में राकेश का परिवार रहता है। राकेश के परिवार में पति, पत्नी, बेटी, बेटा, ये 4 लोग होते हैं। राकेश के बेटे का नाम अंकित होता है। अंकित की उम्र लगभग 7 लाख हो चुकी होती है। राकेश इसी बीच अपनी बेटी की शादी की बात आस पड़ोस में चलाता है। एक पड़ोसी शादी के लिए कुछ लोगों को लेकर आता है। वो लोग अंकित को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद फिर अपनी बेटी को दिखाते हैं। अंकित उनकी बेटी को देखकर पसंद हो जाता है। दिन तारीख दे दी जाती है। वो दिन तारीख भी नज़दीक आ जाती है और एक दिन बारात लेकर वो बुलंदशहर की तरफ चल देते हैं। पूरी रीति रिवाजों से शादी होती है। शादी करने के बाद अंकित अपनी नई नवेली दुल्हन को घर लेकर आता है। घर वाले फूल मालाओं से उसका स्वागत करते हैं। स्वागरात होती है। इसी तरह से दोनों की जोड़ी जमती है और आगे तक चलती रहती है। इसी बीच अंकित की शादी के लिए लगभग 2 साल हो जाते हैं, पर अभी भी उनको कोई बच्चा नहीं होता है। बच्चा ना होने के कारण भी लोग चिंतित रहते थे कि 2 साल का टाइम बहुत होता है और अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इस तरह की बातें उनके दिमाग में घूमती थी। अंकित की पत्नी जो होती बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। इसी बीच अंकित के पिता का मन उस बहू के ऊपर हो जाता है। अब वो अपनी ही बहू को गंदी नज़र से देखने लगता है। जब कभी भी वो घर में होती थी तो उसके साथ गलत हरकतें करता था, उसको गलत जगह टच करता था। एक दिन घर पर कोई नहीं होता, सभी लोग शादी समारोह में किसी रिश्तेदारी में गए होते हैं। घर में ससुर और उसकी पुत्र बहू होती है। इसी बीच बहू को अकेला देखकर उसका मन विचलित हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि कई महीनों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, शायद वो मुकाम, वो टाइम आ चुका है। अपनी पुत्र बहू से एक गिलास पानी मांगता है। पुत्र बहू तुरंत पानी लेकर चली जाती है। जैसे ही पानी पुत्र बहू अपनी ससुर को देती है, ससुर पानी पीने के बाद उसका हाथ पकड़कर अपने बेड पे गिरा लेता है। गिराने के बाद उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है। कहता है कि बहू, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और तुम्हारे लगभग 2 साल हो चुका है, अभी तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है। एक बार मैं भी तुम्हारे साथ ट्राई करके देखूंगा, शायद तुम्हारी गोद में कोई संतान मेरे द्वारा उत्पन्न हो जाए। बहू मान जाती है। विरोध तो करती है, पर करती भी क्या, क्योंकि उसके घर में उसका ससुर जो था उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और अंत में शारीरिक संबंध भी बना लेता है। इस तरह से ही ससुर और बहू के बीच अब ये संबंध बन जाते हैं और जब कभी भी ससुर को टाइम मिलता था तो अपनी बहू के साथ सेक्स करता था, शारीरिक संबंध बनाता था। अब उसका अत्याचार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने पति को बताती है, पर उसका पति मानने को तैयार नहीं होता है। उसके ऊपर हो रहे अत्याचार का वो विरोध भी करती है, पर उसका ससुर जो होता है मारने पीटने की धमकी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा, तुम कहीं की नहीं रहोगी। इस तरह की धमकी के बावजूद वो चुपचाप घर में पड़ी रहती है और अपने ससुर का उत्पीड़न, अपना शोषण कराती रहती है। अंत में एक दिन आता है जब वो पूरी घटनाक्रम अपने मायके वालों को बताती है। मायके वाले तुरंत
उसके घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद अंकित की बहू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था वो पूरी अत्याचार की कहानी दरोगा जी को बताती है। दरोगा जी उसका मेडिकल परीक्षण कराते हैं। मेडिकल परीक्षण में उसके साथ बलात्कार की पुष्टि पाई जाती है। बलात्कार की पुष्टि पाई जाती है। पुलिस की टीम तुरंत अंकित के पिताजी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल में डाल देती है। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और देखते रहें देशराज हमसफर। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा है, आपके घर या कॉलेज से बाहर या गांव में, तो अपने ऊपर अत्याचार ना सहें, क्योंकि अगर आप अत्याचार सहेंगे तो आपसे बड़ा कोई अत्याचारी नहीं हो सकता। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो तुरंत अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में बताएं, उनके खिलाफ शिकायत करें। अगर तुम एक बार अत्याचार झेल लोगे, फिर उस व्यक्ति का मन बढ़ जाता है और वो लगातार तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।